ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष मम्मा डे है और मातेश्वरी जी का दिन है, जिन्होंने बाल्यकाल से, छोटी सी उम्र से बाबा को सब कुछ सौंप दिया। इतना तीव्र पुरुषार्थ किया, जो योग से उन्होंने अपनी आयु को भी लंबा किया। मम्मा की आयु 18 वर्ष थी, लेकिन तपस्या के बल से 35 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मम्मा का स्मृति दिवस है, तो वो आज आपको सुनाएंगे। 24/6/2022 और रिवाइज कोर्स की डेट है 15/12/63 की वाणी है। तो आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। ध्यान से सुनेंगे आप सभी। जो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों से ही सुख मिलता है और दुख भी मिलता है। पुण्य कर्म है तो सुख है। अगर हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया तो हम खुद ही दुख के भागी बन जाते हैं। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कर्म करे नहीं और किस्मत पे छोड़ दे, ये तो ठीक नहीं ना। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई है या किसी और ने बनाई है। इसलिए कह देते कि जो किस्मत में होगा, किस्मत बनाने वाला हम खुद हैं। ना भगवान है, ना कोई सामने वाला है। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं, अपनी तकदीर हम खुद बिगाड़ते हैं। एक बार सुना होगा ना, एक राजा ने पूछा, उसके 7 बेटियां थी। पूछा बेटियों से, किसके भाग्य का खाती हो? 6 ने कहा, हम आपके भाग्य का खाते हैं। और एक छोटी वाली बेटी ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। उस राजा ने 6 बेटियों का बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी किया बड़े राजा के घर में। और जो छोटी बेटी थी, उसको एक कोढ़ी के साथ कर दिया। कहते हैं कोई किसी के भाग्य का, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है। जो उसके किस्मत में होता है वो मिलता ही मिलता है। जो उसके भाग्य में होता है वो मिलता ही मिलता है। रिजल्ट क्या हुआ कि जो 6 बेटियां थी, एक समय ऐसा आया सब गरीब बन गई, राजा भी गरीब हो गए। और जो 7वीं बेटी थी, जिसको कोढ़ से शादी किया था, वो अमीर बन गया। उसका कोढ़ भी ठीक हो गया और एक दिन राजा को भी उनके सामने झुकना पड़ा। तब कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि अपने भाग्य से हम खा रहे हैं, अपनी तकदीर को ही हम कई बार अपनी तकदीर को ही कोसने लग जाते हैं। लेकिन मेरा तकदीर, मेरा भाग्य, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इसलिए कहा कि कोई परमात्मा ने नहीं बनाई, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है।
नहीं। यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है, क्योंकि कर्म करने वाले मनुष्य है। इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। किसी को हम दोषी नहीं बना सकते। जो करनी सो भरनी, कहते जो बोएंगे वो काटेंगे, यह तो कॉमन कहावत है। और जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है कि जीव आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। नहीं, जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला मनुष्य खुद होता है। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी किसी का अकाल मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं, जैसे कि भगवान ने ही किया हो। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किसने किया? यह अकाल मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े के संस्कार की, लड़ाई झगड़े संस्कार के, संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? सोचिए जरा, आप गहराई से सोचिएगा। मम्मा ने कहा, अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, इसलिए जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हो। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख होता है तो किसको याद करते हैं? बच्चे को भूख लगती है तो माँ के पास जाता है ना बच्चा। कोई मार दिया, कोई तंग कर दिया तो भाग के माँ के पास जाता है। तो परमात्मा हमें दुख नहीं देते हैं। अगर किसी ने दुख दिया मेरे कर्मों के अनुसार तो हम भगवान के पास भागते हैं, उनको याद करते हैं। अगर उसी ने दिया तो जो दुख देने वाला है उसको क्या याद करना चाहिए? बताओ, उसको याद करना चाहिए? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है। याद कर रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि हमारा संबंध है, ना कि दुख देने का। जरूर सुख देता है तभी तो हम उसे याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल
कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं, कोई और कौन। अच्छा, भगवान तो हमें सुख देता है, तो दुख कौन देता है? वो हमारे कर्म है। एक मैं, दूसरा मेरा रचता, बस दो चीजें हैं ना। एक मैं, उनकी रचना या उनकी संतान कहो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर लगता भी है कि वो तो मेरा सुखदाता है, वो तो दुख नहीं दे सकता। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान, यह दुख दूर करना है। भावना मेरी, भगवान मेरी आयु बड़ी करना, हे भगवान मेरे दुख हरना, हे भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो, आयु के लिए भी मांगते हैं, तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, और जो भी लड़ाई झगड़े, कोई भी ऐसा अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना, तो मत भी उनसे मांगते हैं। आप सोचिए, सब कुछ उससे मांगते हैं, क्या वो दुख दे सकता है? किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उससे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं और उसकी मांग भी उसी से करते हैं। तुम ही दो। जब उससे ही मांगते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। उससे मांग रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि वही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। माना इन सब बातों का इलाज केवल उनके पास है, ईश्वर के पास। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, उनके पास इलाज है, सबसे बड़ा सर्जन है वो। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है, ओ माय गॉड। भले कोई जाने ना जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। तो यह भी समझने की बात है कि आखिर भी हम कौन, हम किसको, जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? क्या वह दुख का दाता है? क्या उनका कनेक्शन दुख देने से है या सुख देने से है? यह तो हमारी याद से भी सिद्ध हो जाता है कि उनका कोई दुख देने का काम है नहीं। अगर दाता तो याद क्यों करते? अगर देता, दुख देता, तो हम उसे याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, कोई याद करेगा? सोचते हैं कि इसके लिए पता नहीं क्या करें, परंतु भगवान के प्रति तो सदा दुख के समय तो खास प्रेम आता है। अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है।
अंदर वह खुशी आती है, तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का संबंध है। कितना अच्छा क्लियर किया बाबा मम्मा ने कि हम सुख के समय, दुख के समय उसको याद करते। क्यों याद करते हैं? दुख देने वाले को कोई याद करता है क्या? ये सिद्ध है कि वो सुख दाता है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है ही नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। दुख का कारण तो मैं खुद ही खुद हुआ। जो चीज के लिए मैं निमित्त हूं और मैं ही दुख में दुखी होता हूं, और पैदा भी मैं अपने से ही अपने आप करता हूं, तो ये देखो कितनी बेसमझी है। दुख का भी आवाहन कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। तो खुद ही दुख का कारण बने ना, तो खुद ही दुख ही खुद ही बनाता हूं। आश्चर्य की बात है ना, मनुष्य चाहता नहीं हूं कि फिर भी दुख बनता है जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता, इसी समझ की पहली खोज करनी चाहिए। परंतु मम्मा ने कहा उसकी खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य यह है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत ही नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास समझने के लिए, समय ही नहीं है, क्या करें, गृहस्थी है, धंधा आदि संभाले या यह करे। अपने लिए लोगों को टाइम नहीं है, सब काम के लिए टाइम है। कहते धंधा करें, यह संभाले या यह करें, इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा कहकर दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? पहले मुझे यह समझ में तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं। कई ना परेशान है, खुद से परेशान है। क्यों परेशान? पता ही नहीं चलता मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों दुखी हूं, यही पता नहीं चल रहा, पर मैं हूं दुखी। तो उसकी खोज करो पहले। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है? इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है कि इन चीजों को तुमने मेरी समझी है कि मैं दुखी क्यों हूं। ये तो समझ होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है? इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए बताया जाता है कि जिन चीजों को तुमने मेरी समझा है, यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है? यह जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें? तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते हैं। हम अनुभव से उसी बात को समझ करके और धारण करके बताते हैं कि यह अनुभव की चीज है। जरूर अनुभव हुआ है, तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो,
अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना यह परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता है, जिस कारण दुख उठाते हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो, हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो, यह सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। एकदम माया पकड़ बैठी है और चाहते भी जिस चीज के लिए है, सारा दिन माथा कुटी करते हैं। वही बाप सामने से बताते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते आज दुख करता सुख करता। नहीं, तो हर दुख का वो हरता है। बाप जब कहते हैं मैं तुम्हारा ही, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसा कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाए। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ, समझाता हूँ, उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे अपना ही नुकसान अपना ही फायदा करोगे ना। अरे भाई, खिलाना पिलाना ये सब जो बातें हैं उसी कर्म से बनाए हुए खाते में ही तो तुम मूझ पड़ते हो, इसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे और दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं, तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने का उपाय करते हैं। परंतु बाप कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण और कुछ और है। यह प्रकृति तो मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। मैं तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज आई है जो दुख का कारण है, उसको ही 5 विकार व माया कहते हैं। भगवान बाप जो सबका पिता है, उसको मिटाने का पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी ही उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो आकर के सुने और समझे। हमको सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते रहे हैं। फिर कोर्टों में कोई ही जागते हैं। आगे भी ऐसे हुआ था,
तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोटों में कोई ही मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज को समझ करके और कुछ धारणा करने की बातें करो। एक ही दिन यह सब बातें समझाने में नहीं आ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आंख सिवाय बाप के और कहाँ भी डूब नहीं सकती। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित हो नहीं सकते। देही संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है, जो निमित्त और निर्माण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।